नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आतंकी हाफिज सईद की नई साजिश के बारे में जी न्यूज आपको बताने जा रहा है। बकरीद पर जिन पशुओं को खुदा के नाम पर कुर्बान किया जाता है, कुर्बानी के उन्हीं पशुओं का इस्तेमाल आतंकी हाफिज सईद भारत के खिलाफ आतंक फैलाने में करने वाला है। बकरीद के मौके पर आतंकी हाफिज सईद ने कुर्बानी के जानवरों की रेट लिस्ट बनाई है। इस रेट लिस्ट में एक गाय या बैल या भैंस की कुर्बानी के लिए 63,000 रुपए की कीमत तय है। अगर 7 लोग मिलकर कुर्बानी देते हैं तो एक व्यक्ति को 9,000 रुपए देने होंगे। एक बकरे की कुर्बानी के लिए 16,000 रुपए की कीमत तय हुई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में आतंकी हाफिज सईद की रेट लिस्ट है, जबकि पाकिस्तान में अगर 7 लोग मिलकर एक ऊंट की कुर्बानी देते हैं तो हर एक व्यक्ति को 13,000 रुपए देने होंगे। अब आपको दिखाते हैं कि आतंकी हाफिज सईद बकरीद के मौके पर कश्मीर का कार्ड खेलकर कैसे रच रहा है भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। खुदा के नाम पर कुर्बानी और कुर्बानी के नाम पर आतंक। इंशाअल्लाह ये जुल्म खत्म होके रहेगा। बकरे की खाल में हाफिज सईद की कश्मीर वाली साजिश। कश्मीर में जिहाद इंशाअल्लाह झूम के उठने वाला है। जब दुनिया भर के मुसलमान बकरीद की तैयारियों में जुटे हैं, तभी आतंकी हाफिज सईद पाकिस्तान में पैसों और पशुओं की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान के शहरों में, गांवों में, चौक चौराहों पर, मस्जिदों के आसपास आतंकी हाफिज सईद के गुर्गे भारत के खिलाफ जिहाद के लिए चंदा जुटा रहे हैं या कहें भीख मांग रहे हैं। भीख में पैसा, भीख में जानवर, भीख में कुर्बानी। आतंकी हाफिज सईद को बकरीद पर पाकिस्तान से यही सब चाहिए। आतंकी हाफिज सईद ने इस बार बकरीद पर करीब 4,000 करोड़ रुपए का चंदा जुटाने का लक्ष्य रखा है। इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करने के लिए उसने कश्मीर का कार्ड खेला है। हाफिज सईद ने चंदा वसूली के लिए तहरीके आज़ादी एक कश्मीर और मूवमेंट ऑफ कश्मीर लिबरेशन जैसे संस्था बनाए हैं। हाफिज सईद की दूसरी संस्था फलाह इंसानियत ने भी पाकिस्तान में चंदा अभियान को तेज कर दिया है। फलाह इंसानियत ने पूरे पाकिस्तान में कई जगह कैंप भी स्थापित किए हैं, जिसमें कई जगह कश्मीर के संघर्ष से संबंधित बैनर लगाए गए हैं। कश्मीर में आतंक फैलाने वाला हाफिज सईद पाकिस्तान के लोगों को बकरीद पर उल्लू बना रहा है। चंदा मांगने वाले उसके संगठन के पोस्टर में लिखा है, कश्मीर के एक परिवार को राशन के लिए 5,000 रुपए की जरूरत है और भारतीय सुरक्षा बलों से झड़प में जख्मी हुए एक कश्मीरी युवक को 20,000 रुपए की मदद करनी है। हाफिज सईद का चंदा इकट्ठा करना मौका परस्ती है कि अभी मामला गर्म है। पाकिस्तान में कश्मीर की ज़्यादा चर्चा हो रही है आजकल, मगर साथ में ये भी देखना है कि इसमें पूरा ISI और आर्मी का सपोर्ट है। आप ये समझें कि उनको ये डर है इसके खिलाफ एक्शन लेने का, तो इसका और कोई अर्थ नहीं निकालना चाहिए। ये टेररिस्ट है, टेररिज्म फंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने को तो कहते हैं चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और चंदा सब पाकिस्तान में लोगों के लिए की भलाई के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए वगैरह वगैरह इस्तेमाल होता है। बट ज़्यादातर फंड्स जो हैं ये टेररिस्ट को जाते हैं। बकरीद पर कुर्बानी के जानवरों से आतंकी हाफिज सईद को हर साल मोटा मुनाफा होता है। इस बार भी बकरीद पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जुटाने के लिए हाफिज पाकिस्तान के लोगों को अपने जाल में फंसा रहा है। हाफिज सईद के गुर्गे बकरीद पर कुर्बानी देने वाले लोगों से कह रहे हैं कि एक बैल की कुर्बानी पर 63,000 रुपए देने होंगे और अगर किसी के पास रुपए कम है तो एक बैल की कुर्बानी 7 लोगों के नाम से दी जा सकती है। ऐसे में हर आदमी को 9,000 रुपए देने होंगे। वहीं एक बकरे की कुर्बानी के लिए 16,000 रुपए वसूले जाएंगे।
और एक ऊंट की कुर्बानी के लिए हर आदमी से 13-13 हजार रुपए हाफिज के गुर्गे वसूलेंगे। आतंकवाद के नाम पर या किसी भी टेररिज्म के नाम पर, किसी भी दहशतगर्दी के नाम पर, किसी की कत्ल गारतगिरी के नाम पर बिल्कुल जायज़ नहीं, हराम है। ये कुर्बानी अल्लाह के यहाँ नहीं पहुँचेगी, ये ज़ाय हो जाएगी। पाकिस्तान की लाहौर पुलिस का दावा है कि उसने हाफिज सईद के ऐसे 2 कैंपों को हटा दिया है जो ये दावा कर रहे थे कि बकरीद पर मिलने वाले पैसे कश्मीर के जरूरतमंद परिवारों में बांटे जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आतंकी हाफिज सईद को भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए इस तरह से उगाही करने की छूट पाकिस्तान की सेना और सरकार क्यों देती है? यही है वो जो नॉन स्टेट एक्टर जिसको नवाज शरीफ और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोलती है इनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम कोर्ट के ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, हम इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं। बट जिस किस्म की वो बातें करते हैं, इंसाइट करते हैं टेररिस्ट को, ये सब अपराध हैं और इनके खिलाफ वो इसलिए एक्शन नहीं लेते पाकिस्तान में क्योंकि ये एक हथियार है उनके लिए। ये एक भारत के खिलाफ ज़रूरत पड़ने पर आप समझें इसका इस्तेमाल करें, दूसरे टाइम इसको छुपा के रखें। आगे आपको दिखाएंगे किस तरह कुर्बानी के जानवरों की खाल का सौदा कर रहा है आतंकी हाफिज सईद। मनीष शुक्ला और पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपने देखा पाकिस्तान में बकरीद के पावन मौके का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी हाफिज सईद किस तरह कर रहा है। जानवरों की रेट लिस्ट तो आपने पहले देख ली, अब आपको जानवरों की खाल की रेट लिस्ट दिखाते हैं। जिस कीमत पर हाफिज सईद जानवरों की खाल खरीदता है और उसे मुनाफे में बेचता है। पाकिस्तान में एक बकरे की खाल की कीमत 2000 से 3000 रुपए होती है, जबकि एक गाय की खाल की कीमत 3000 से 4000 रुपए होती है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज सईद फलाए इंसानियत नाम का संगठन बनाकर लोगों से जानवरों की खाल लेता है और इन खालों को चमड़ा फैक्ट्रियों को बेच देता है। पाकिस्तान के ये बकरे कब तक खैर मनाएंगे पता नहीं, क्योंकि इन बकरों पर आतंकी हाफिज सईद और उसके गुर्गों की नापाक नजर हो सकती है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज सईद बकरीद के दौरान कुर्बानी के लिए जानवर और जानवरों के खाल का सौदा कर रहा है। सबके रेट फिक्स हैं और हाफिज सईद इससे मिलने वाली रकम का इस्तेमाल कश्मीर में भारत के खिलाफ साजिश को हवा देने में करेगा। बकरीद आतंकी हाफिज सईद के लिए अपनी आतंकी फैक्ट्री के लिए पैसे जुटाने का सबसे बड़ा मौका है। बकरीद पर न सिर्फ जानवर बल्कि जानवरों की खाल बेचकर भी हाफिज करोड़ों रुपए कमाता है और उन पैसों का इस्तेमाल भारत में दहशतगर्दी के लिए करता है। रिपोर्ट के मुताबिक आतंकी हाफिज सईद ने साल 2014 में बकरे की खाल बेचकर करीब 350 करोड़ रुपए जुटाए थे, जबकि साल 2015 में 3500 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट था जो पूरा नहीं हुआ। और इस बार आतंकी हाफिज ने 4000 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा है। भूखे पाकिस्तान में बकरीद पर 4000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए ही हाफिज ने कश्मीर का कार्ड खेला है। वो पाकिस्तान के लोगों को कश्मीर का वास्ता देकर पैसे ऐंठना चाहता है, जबकि उसका असली मकसद तो कश्मीर में आतंक फैलाना है। मुझे तो उम्मीद है कि इन शहादतों के बाद कश्मीर में जिहाद इंशाल्लाह झूम के उठने वाला है। हाफिज सईद कश्मीर की आज़ादी का वो ख्वाब देख रहा है जो कयामत तक पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा और धरती का स्वर्ग है। लेकिन धरती के स्वर्ग को हाफिज सईद अपने मुल्क पाकिस्तान की तरह नर्क बनाना चाहता है। हमारे जवानों ने 5 लोगों को वापिस भेज दिए। पाकिस्तान में जाना और नर्क में जाना एक ही है। भारत के खिलाफ नापाक साजिश में आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान की सरकार, ISI और पाकिस्तान की सेना का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और हाफिज सईद की नीयत एक जैसी ही है।
हम उस दिन के मुंतजिर हैं जब इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह ये जुल्म खत्म होके रहेगा और इंशाल्लाह कश्मीर की आजादी को कोई नहीं रोक सकता। कश्मीर में आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद से हाफिज सईद ने पाकिस्तान और पीओके में खुलेआम रैलियां की और भारत के खिलाफ आग उगली। और हमने इंडिया को पैगाम देना है कि बस कर दो, फौज निकाल लो। अली गिलानी का 4 निकाती फार्मूला फौरन कबूल कर लो। ये आखिरी चांस है और इसके बाद फिर अल्लाह के फजल से फैसले मैदानों में हो। हाफिज को बैन के बावजूद पाकिस्तान के न्यूज चैनलों ने लाइव डिबेट में बिठाया। सईद साहब, पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली सही हैंडल कर रहा है इस मामले को? इसमें कोई शक नहीं है कि वज़ारत खारजा के बयानात आए, वज़ीर आज़म साहब भी बोले, आर्मी चीफ ने बहुत सख्त मुज़म्मती अल्फाज कहे। कश्मीर पर पाकिस्तान की हर हरकत, हर साजिश नाकाम होने लगी और बलूचिस्तान का मुद्दा उठाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को उसके ही जाल में उलझा दिया। तब नवाज शरीफ दुनिया को चिट्ठी लिखने में मशगूल हो गए और हाफिज का जहर उगलने के लिए आगे कर दिया। और मेरे अजीज भाइयों, वल्लाह आज वक्त है, आज माहौल बन रहा है। मोदी ने बलूचिस्तान का नाम लिया, गिलगित बल्तिस्तान का नाम लिया और कश्मीर जो आजाद है, जहां कोई झगड़ा नहीं, इसका नाम लिया। अब फिर अल्लाह के फजल से वो गाजी खान सोलंकी, मुत्तहिदा महाजीए सिंध का चेयरमैन, अगर ये कहता है कि मैंने बंबई आजाद करवाना है, मैंने सिंध के वो इलाके जो इंडिया के कब्जे में है ये आजाद करवाने हैं, तो हक बनता है कि आज हम भी खुद कर दुनिया के सामने ये बात करें। पाकिस्तान का ये सिरफिरा आतंकी इस सच को मानने के लिए अब तक तैयार नहीं है कि टुकड़े भारत के नहीं पाकिस्तान के होंगे। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो। मनीष शुक्ला और पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली।